Hello student, today we will discuss about exercise 7.3. Question number 1 is solve the following by method of transposition and verify your answers by substituting in the equation. Question number A is 3s plus 12 is equal to 0. First of all, we should try to understand what is transposition. ट्रांसपोजिशन में जो भी आपने अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा, ठीक है, कि टर्म्स, ठीक है, ये जो टर्म्स हैं आपके, ये टर्म्स प्लस या माइनस से ही सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो जो प्लस या माइनस आपके इक्वेशन में दिया है, जो भी नंबर प्लस के साथ है वेरिएबल, ये वेरिएबल टर्म हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। वेरिएबल टर्म के साथ जो भी नंबर एडेड है या सब्ट्रैक्टेड है, उसको हमें आरएचएस में शिफ्ट करना है, ठीक है। आरएचएस में शिफ्ट करके ही उस क्वेश्चन को हमें फिर सॉल्व करना है। एलएचएस टू आरएचएस जाना या आरएचएस टू एलएचएस जाना, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोजिशन, ठीक है। इसी को हमें पढ़ना है इस एक्सरसाइज में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ए 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, 12 को ट्रांसपोज करेंगे टू आरएचएस। यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 12 टू आरएचएस, ठीक है। तो 3s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब भी हम ट्रांसपोज करेंगे तो अगर ये नंबर प्लस है तो आरएचएस में जाके माइनस, और अगर माइनस के साथ है तो आरएचएस में जाके प्लस, तो प्लस 12 है, ये हो जाएगा -12। अब क्या करना है, वेरिएबल को हमेशा आपको सेपरेट करना है। तो वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3 बोथ द साइड्स, ठीक है। तो 3s अपॉन 3 इज इक्वल टू -12 अपॉन 3। सो 3 से 3 कैंसिल हो गया एंड 3 1 3, 3 4 12, s की वैल्यू आ गई आपकी -4, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब वेरिफिकेशन करेंगे, आपका इक्वेशन है 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे रखेंगे एक s की वैल्यू, पुट s इज इक्वल टू -4। सो 3 इंटू -4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको LHS को LHS के नीचे सॉल्व करना होगा, RHS को RHS के नीचे। तो जो भी हमारा आंसर आएगा दैट शुड बी इक्वल टू LHS एंड शुड बी इक्वल टू RHS, ओके, इज इक्वल टू 0। सो 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज 3q माइनस 5। यहाँ पे देखिए ये q, ये आपका वेरिएबल टर्म है, दिस इज कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल टर्म के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म है उसका हम देखेंगे ये नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग -5 टू RHS, ठीक है। 3q इज इक्वल टू 7। अब ये जो आपका नंबर इक्वल के बाद है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, जो भी ट्रांसपोज होके RHS में जाएगा वो इसके पीछे लग जाएगा, +5। यहाँ पे 3q इज इक्वल टू हो गया 12। अब ये 3 जो है ये कोफिशिएंट q के साथ मल्टीप्लाइड है, इस 3 को हमें रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3। 3q अपॉन 3 इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, 3 से कैंसिल, 3 4 12, q इज इक्वल टू आ गया आपका 4। अब इसी वैल्यू को हम रख के वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन, पुट q इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 3 इंटू 4 -5 और RHS में आपके हैं 7। 12 -5 इज इक्वल टू 7। 12 -5 करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ पे भी 7। यहाँ पे लिख देंगे आप LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये आपका वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इज़ 5 अपॉन 2x इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे सिंगल एक वेरिएबल टर्म ही है, इसके साथ कुछ प्लस नहीं है, कुछ माइनस नहीं है, कुछ भी एडेड नहीं है, कुछ भी सब्ट्रैक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोजिशन नहीं करना है, जो भी एडेड या सब्ट्रैक्टेड है वो जो RHS में जाते हैं उन्हीं का ट्रांसपोजिशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 x के साथ मल्टीप्लाइड है और 2
2 से x डिवाइडेड है, तो हम पहले ये जो डिवीज़न वाला केस है इसको हटाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। अच्छा, जो भी आप करेंगे वो आपको दोनों साइड करना है, LHS और RHS में। 5/2 x इंटू 2 इज इक्वल टू -5 इंटू 2। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया। इस साइड आपका कुछ भी आंसर है उससे मैटर नहीं है, इस साइड आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है, यही आपका मोटो होना चाहिए। 5x इज इक्वल टू -10 एक। अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए 5 क्या है आपका मल्टीप्लाइड है x के साथ, तो हम क्या लिख देंगे, डिवाइड बाई 5। तो 5x अपॉन 5 इज इक्वल टू -10 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल, 5 1 = 5, 5 2 = 10, x इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ 5/2 इंटू -2 इज इक्वल टू -5 दिस साइड। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे -1 बचा, -1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इज इक्वल टू -5। ये हो गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS। मूव टू द क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, 17 + 3s इज इक्वल टू -4। ये 3s ये आपका वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म वेरिएबल टर्म के साथ एडेड है, तो हम इस 17 को ट्रांसपोज करेंगे RHS। यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 17 टू RHS। ठीक है, 3s इज इक्वल टू -4 -17। 3s इज इक्वल टू -4 और -17 दोनों का साइन सेम है, तो ये हो जाएंगे -21। ठीक, अब ये 3 जो है s के साथ मल्टीप्लाइड है, तो हम कर देंगे इसके जस्ट अपोजिट, डिवाइड बाई 3। 3s अपॉन 3 -21 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 = 3, 3 7 = 21। s आ गया आपका -7। ठीक है, नाउ वेरिफिकेशन। इन वेरिफिकेशन पुट s इज इक्वल टू -7 इन द इक्वेशन। ठीक है, तो 17 + 3 इंटू -17 -7 इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो 17 3 इंटू -7, 3 पॉजिटिव है 7 नेगेटिव है, तो 3 इंटू -7 -21 इज इक्वल टू -4। यहाँ पे -4 इज इक्वल टू -4 आ गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई इज 0 इज इक्वल टू 16 + 4 m - 6। अब यहाँ पे देखिए कोई बात नहीं, ये सारे टर्म हमारे RHS में हैं और हमारा LHS क्या है, 0 है, तो हम अब RHS से LHS में ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल टर्म हो गया आपका। ठीक, पहले तो आप इसको ओपन करिए ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट ओपन करने पे क्या होगा, 16। अब ये +4 जो है ब्रैकेट के बाहर है, मतलब 4 इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 4m से मल्टीप्लाई होगा 4m, फिर 4 यहाँ माइनस का साइन, 4 6 = 24, ये हो गया। फिर आपका देखिए 16 और -24 एक तरफ कर लीजिए आप, +4m, क्योंकि हम लाइक टर्म को एक तरफ करते हैं, तो 16 - 24 हो गया आपका -8 + 4m। ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई किया इसको। अब हमारा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा, ट्रांसपोजिंग, इसको ट्रांसपोज करेंगे हम -8 टू LHS। ठीक है, ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 4m। ठीक है, ये 0 है तो ये इधर जाएगा, -8 तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए वेरिएबल के साथ क्या है, m मल्टीप्लाइड है, हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 4 बोथ साइड। ठीक है, डिवाइड बाई 4, 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4m अपॉन 4। 4 4 कैंसिल आउट, 4 1 = 4, 4 2 = 8, m इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, अब करेंगे वेरिफिकेशन, पुट m इज इक्वल टू 2, सो 0 इज इक्वल टू
16 प्लस 4 एंड 2 माइनस 6, ठीक है। 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 4। अब ब्रैकेट में 2 माइनस 6 मीन्स 2 माइनस 6 करने पे कितना आएगा, -4। सो 16, 4 इंटू -4 -16, इधर 0, 0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। यहाँ पे 2 माइनस 6 करने पे 2 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, तो हमेशा बड़े नंबर से आप छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन जो है आपके आंसर का साइन वो बड़े नंबर का साइन होगा। तो यहाँ पे 6 माइनस 2 किया मैंने 4 आया, लेकिन 6 यहाँ नेगेटिव है इसलिए आपका आंसर -4 आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर F इज 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 9x माइनस 7। यहाँ पे देखिए वेरिएबल टर्म यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। अब हमें वेरिएबल को एक तरफ करना है LHS में और कांस्टेंट को दूसरी तरफ करना है RHS में। तो ये जो हमारा 2x है ये तो ऑलरेडी LHS में है, ये 9x हमारा ट्रांसपोज होके LHS में आएगा और 14 हमारा ट्रांसपोज होके RHS में जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 9x टू LHS एंड 14 टू RHS। जो भी ट्रांसपोज होगा उसका साइन चेंज होगा। तो 2x 9x यहाँ पॉजिटिव था, इधर आ जाएगा -9x हो जाएगा। ये -7 अपनी जगह पे है, ये 14 RHS में जाएगा तो -14 हो जाएगा। ये -7x हो गया, 2 माइनस 9 करने पे -7 आएगा इज इक्वल टू -21। अब डिवाइड करना है हमें, क्योंकि ये -7 जो है x के साथ मल्टीप्लाई है, तो आप लिखेंगे डिवाइड बाई -7 x अपॉन -7 इज इक्वल टू -21 अपॉन -7। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और ये -7 से ये कैंसिल हुआ तो ये 3 आया, ठीक है। x इज इक्वल टू 3। वेरिफिकेशन करेंगे अब, पुट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। दोनों साइड रखेंगे, x इज इक्वल टू 3, सो 2 इंटू 3 प्लस 14, 9 इंटू 3 -7। 2 इंटू 3 किया तो 6 प्लस 14 और इधर किया तो 9 3 से 27 -7। 14 प्लस 6 हो गया आपका 20 और 27 -7 हो गया 20। आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर G। 7x माइनस 2 माइनस 4 इन ब्रैकेट 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये हो गया आपका 7x माइनस 14, ठीक। अब -4 से -4 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 और -4 को -x से तो +4x इज इक्वल टू 1। अब 7x प्लस 4x -14 -20, इनको हमने लाइक टर्म को एक तरफ असेंबल कर दिया। ये हो गया आपका 11x और ये हो गया आपका -34 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, अब हम करेंगे 11x आपका वेरिएबल टर्म है, -34 क्या है इसके साथ सब्ट्रैक्टेड है, तो हम क्या करेंगे -34 को ट्रांसपोज करेंगे RHS में। ट्रांसपोजिंग -34 टू RHS। 11x इज इक्वल टू 1 प्लस 34, 11x इज इक्वल टू 35। अब 11 मल्टीप्लाइड में तो क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 11। 11x अपॉन 11 इज इक्वल टू 35 अपॉन 11। 11 कैंसिल हो गया आपका x इज इक्वल टू 35 अपॉन 11, ठीक है। नाउ वेरिफिकेशन पुट x इज इक्वल टू 35 अपॉन 11, तो 7x इज इक्वल टू हो गया आपका 35 अपॉन 11 -2 -4 5 -35 अपॉन 11
इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप अपॉन 1 लगा दीजिए, यहाँ पे अपॉन 1, तो ईजी रहेगा आपके लिए। 7 ये हो गया डिनोमिनेटर में 11, 35 माइनस 22। 22 कैसे आया? 11 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे, जो भी आया आपका 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22। ये -4, अगेन एलसीएम विल बी 11। 11 को 1 से डिवाइड करेंगे और फिर 5 से मल्टीप्लाई, तो 55 माइनस 35। ठीक है, इधर आपका 1 है, तो 7 35 माइनस 22 कितना आ जाएगा? 5 में से 2 माइनस हुआ 3, और 3 में से 2 1 अपॉन 11 -4। यहाँ पे 55 माइनस 35 ये हो गया आपका 20 अपॉन 11। ठीक है, ये हो गया 1। अब 7 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा आपका 91 अपॉन 11 माइनस इसको 4 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 अपॉन 11 इज इक्वल टू 1। 91 माइनस 80 करेंगे तो 11 अपॉन 11 इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया आपका, तो आप लिख सकते हो 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर H इज 2x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2। अगेन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? वेरिएबल एक तरफ कर देंगे, कांस्टेंट को एक तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग -1 अपॉन 3 टू RHS एंड x अपॉन 2 टू LHS। ठीक है, तो 2x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा 3 अपॉन 2 आपका RHS में ही है, ये -1 अपॉन 3 इधर आएगा तो 1 अपॉन 3। 3 और 2 कैल्सियम हो गया आपका 6। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया, और 2 को 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, माइनस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। अगेन इधर भी एलसीएम आपका 6 है, तो 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 2। यहाँ है आपका x अपॉन 6, इधर आ गया आपका 11 अपॉन 6। ठीक है, अब 6 क्या है आपका? डिनोमिनेटर में है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, x अपॉन 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 11 अपॉन 6 इंटू 6। ये कैंसिल हो गया 6 6, ये भी इसके साथ कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू आ गया आपका 11। अब यही वैल्यू रख के हम वेरीफाई करें। ओके, पुट x इज इक्वल टू 1, सो 2 x की जगह रखेंगे 11 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, सो 2 इंटू 11 हो गया 22 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2। डिनोमिनेटर सेम है तो 22 माइनस 1 इज इक्वल टू 21 अपॉन 3, और यहाँ 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14 अपॉन 2। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। 7 इज इक्वल टू 7, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर I इज x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो अगेन हम क्या करेंगे? ट्रांसपोजिंग 1 अपॉन 3 टू RHS एंड x अपॉन 3 टू LHS। x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3। एलसीएम लेंगे 6, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 माइनस 2। x अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 6। 6 से अब क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई, x अपॉन 6 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 6 इंटू 6। कट गया कैंसिल, x की वैल्यू आ गई आपकी -5।
अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। पुट x इक्वल टू -5 इन द इक्वेशन, सो -5/2 + 1/3 इज इक्वल टू -5/3 -1/2। अच्छा, वेरिफिकेशन जब हम करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है उसी में ही करना है, आपको मॉडिफाई करके नहीं करना है। जो इक्वेशन आपको दिया है बस वहीं पे आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये एलसीएम इसका अगेन हो गया 6, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो -15 + 3 2 ज़ा 6 2, और इधर भी एलसीएम आपका आ गया 6, 3 2 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, -10 -3। ठीक है, ये आ गया आपका -13/6, इधर भी आ गया -13/6। Okay, so LHS is equal to RHS. That was all about your question number 1. Next move to the question number 2. Question number 2 is construct 3 linear equations starting with the given solution m is equal to 1/2. इसमें आपको 3 इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करने हैं बाय योर सेल्फ। यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस का। ठीक है, आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करिए। सपोज करिए मैंने इस इक्वेशन को नेम दे दिया ए, ये आपका कोई इक्वेशन ए है। अब इसी इक्वेशन में आपको कोई भी नंबर प्लस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना है। ठीक है, चारों ऑपरेशन यूज़ करके आप कुछ भी कोई भी ऑपरेशन यूज़ करिए, कोई भी डिजिट लीजिए। ठीक है, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो आप यहाँ पे कुछ भी अपने हिसाब से, ज़रूरी नहीं जो मैं नंबर ले रही हूँ वही आप भी लीजिए, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे। और लेकिन जो भी करेंगे एक बात आपको बहुत क्लियरली समझ लेना है कि जो भी करना है आपको दोनों साइड करना है, LHS और RHS दोनों में। तो मान लीजिए पहला स्टेप मैंने लिखा, हमें 3 इक्वेशन बनाने हैं 3 अलग अलग ऑपरेशन यूज़ करके। तो पहला स्टेप मैंने लिखा ऐड टू बोथ साइड। ठीक है, सो m + 2 इज इक्वल टू 1/2 + 2। आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, आप फ्रैक्शन में भी नंबर ले सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ये हो गया m + 2। यहाँ पे सॉल्व करिए, डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया, एलसीएम हो गया 2, 2 1 ज़ा 2 1, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो m + 2 हो गया आपका इज इक्वल टू 5/2। ये एक इक्वेशन बन गया, इसको आप नेम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें 2 और इक्वेशन बनाने हैं। ठीक है, पहले हमने 2 को ऐड किया था, अब कोई भी नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, तो m - 3 इज इक्वल टू 1/2 -3, तो m - 3 हो गया इज इक्वल टू 1 - 6/2। ठीक है, m - 3 हो गया इक्वल टू -5/2। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब स्टेप 3 आपका आ गया, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर देते हैं मल्टीप्लाई बाई 2, ईजी से ईजी नंबर लीजिए ताकि आपका इक्वेशन ईजिली बन जाए। तो 2 × m इज इक्वल टू 1/2 × 2, तो 2 कैंसिल हो गया, 2m इज इक्वल टू, ये आपका आ गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से आपको सारे इक्वेशन बना लेने हैं। आपको ऑपरेशन भी खुद ही चूज़ कर लेना है और आपको नंबर भी खुद ही चूज़, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यही करिए, आपको सिर्फ अपने से इक्वेशन बनाना है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी इज n इज इक्वल टू -3। यहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, सो स्टेप 1 आपका हो जाएगा ऐड 4 टू बोथ साइड। ठीक है, सो n + 4 इज इक्वल टू -3 + 4, n + 4 विल बी इक्वल टू 1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ईजी है, आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। स्टेप 2, अब कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आप 7 कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट
7 from both side. So n minus 7 is equal to minus 3 minus 7. n minus 7 is equal to minus 10. ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ठीक, नाउ मूव टू द इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 बनाना है हमें. मल्टीप्लाई कर लीजिए. स्टेप 3, मल्टीप्लाई बाई 8 बोथ साइड. रैंडम चूज़ कर रहे हैं नंबर, आप भी रैंडम चूज़ कर सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं. तो 8 इंटू एन इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 3 से हो गया 8n इज इक्वल टू माइनस 24. दिस इज योर थर्ड इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन नंबर, दिस वॉज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3. 3 क्वेश्चंस बन गए आपके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते. नाउ ऐड समथिंग. add 10 to both side. x plus 10 is equal to minus 1/5 plus 10. यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में 1 कर देंगे तो x plus 10 is equal to 5 LCM minus 1 plus 50. ठीक है, x plus 10 is equal to 49/5. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट, अब सपोज करिए कोई फ्रैक्शन हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम बोथ साइड. आप इंटीजर भी ले सकते हैं, आप फ्रैक्शन भी ले सकते हैं. ठीक है, सो x माइनस 1/2 और इधर हो गया माइनस 1/5 माइनस 1/2. तो x माइनस 1/2 यहाँ पे हो गया एलसीएम आपका 10. 5 2 ज़ा 10 माइनस 2 2 5 ज़ा 10 माइनस 5. ठीक है, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 7/10. दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन. देखिए इधर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, इधर भी इस इक्वेशन में आप देख सकते हो. बिकॉज दे आर लाइक टर्म, दे आर कांस्टेंट, तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे ये लाइक टर्म नहीं है. यहाँ पे हम एज इट इज़ जो हमने किया वही, अगर यहाँ पे कुछ x होता तो ये इसके साथ ऐड होता, तब लाइक टर्म हो जाते. ये लाइक टर्म नहीं है, इसलिए इधर इसी ऐसे ही रहेगा और इस साइड आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट टर्म एंड दे आर लाइक टर्म. ठीक है, थर्ड इक्वेशन बनाते हैं. थर्ड इक्वेशन मैंने ले लिया मल्टीप्लाई बाई 10. तो दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू माइनस 1/5. तो 10 इंटू एक्स हो गया आपका 10x और 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, इधर हो गया माइनस 2. ठीक है, दिस विल बी योर थर्ड इक्वेशन. सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 7.3. ठीक है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, समझिए. एक बार में नहीं समझ में आता है, वीडियो को रिपीट करके देखिए और समझिए. ठीक है, अब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.4. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.